एक मिनट मैं बताता हूं। एक्शन कमेटी का अध्यक्ष मैं बताता हूं ना, किसी नॉन गवर्नमेंट पर्सन का नाम लेने के लिए मेरे को बाध्यता नहीं है। जो भी था, अरे जो भी आपने, इसीलिए उनका नाम लेके हमें कॉन्शियस करने की कोशिश की। कौन एनजीओ वाले आपके बगलगीर बैठते हैं, कौन बैठ के इन स्कूलों के साथ आप लोगों के कारण आपके अंदर द टेबल दलाली करते थे? कौन एनजीओ वाले हैं? सबको नाम पता है, वो सबको नाम पता है। उसका भी नाम लूं, उस एनजीओ का भी नाम लूं, अरे किसी स्कूल का मालिक होगा। एक मिनट देखिए, इस समय का एक मिनट, अरे कोई भी जा रहा था, आपका काम था उसे रोकना, आपका काम था, रोकते? इतनी बेबस सरकार थी। केजरीवाल तो यहां खड़ा होकर कहता था मैं दिल्ली का मालिक हूं, एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं रोक पाया। ये हमारे कानून के पीछे एक मिनट आतिशी जी, अध्यक्ष जी ने कई बार रूलिंग दी है। जब आपके पास कोई तर्क नहीं होता ना, तो कमजोर तर्कों को इस प्रकार से कवर करने की कोशिश की जाती है। चेयर ने रूलिंग दी है। चलिए अब समाप्त करिए। तो आपकी बारी आएगी तो खुल जाएगा। ठीक है, अभी कौन तो अध्यक्ष जी, मैंने ये क्रोनोलॉजी इसलिए बताई है कि लगातार क्यों एक इंडिविजुअल का नाम। एक मिनट देखिए, आप अध्यक्ष जी, आप अपने बारे में बात कीजिए। अध्यक्ष जी, एक नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल का नाम लेना यहां अगर संसदीय परंपराओं में है, तो मैं इनके बगलगीर रहने वाले 10 लोगों के नाम याद लूंगा जो अंडर द टेबल इनके लिए करते हैं। बताइए, संसदीय परंपरा है। एलओपी अपनी सीमा, एलओपी अपनी, मैं एलओपी का दर्द समझ सकता हूं। ये एक पुराने जमाने में ऐड देखते थे ना, तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। ये वो वाली दर्द है कि हम तो 10 साल में कर नहीं पाए, तुम 4 महीने में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कैसे कर रहे हो। तेरी कमीज मेरी कमीज से आपने बोल तो दिया, आपको, अरे आपने नाम ले दिया। आप इतनी कमजोर मुख्यमंत्री थी, बंद करा देते उसे। इसके मैं तो अध्यक्ष जी, अभी जो बात आने वाली है, अगली डेट जो आने वाली है, उस डेट को रोकने के लिए, दिल्ली की जनता को इनका सच ना पता चले, इसलिए जैसा मैंने कहा ना, कौन से कानून में लिखा है हमें करनी है? बताओ कौन से कानून में लिखा है? मैडम बैठिए, बहुत देर हो गई, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपका 5 मिनट में आप अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इस प्रकार से ये नेता प्रतिपक्ष इस प्रकार से अपने दर्द के कारण इस प्रकार करेंगे तो हम कैसे करें? नहीं, आप अपनी बात कहिए उनको। अनिल जी, माननीय सदस्य, मैं चेतावनी देता हूं। अध्यक्ष जी, इसके बाद 3/4/2019 को डीओई ने अपील फाइल की। उस अपील के बाद 27/3/2024 को डीओई फिर 17/3 के अंतर्गत 1973 के एक्ट में एक कमजोर ऑर्डर लेके आया। 29/4 को दिल्ली हाई कोर्ट के बेंच ने डीओई के सर्कुलर 27/3/2024 WPC 5743/2024 पर स्टे दे दिया, जो आज तक चालू है, जिसमें मॉडर्न स्कूल की जीती हुई ताकत को भी इन्होंने गंवा दिया। मॉडर्न स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ताकत को भी इन्होंने हरवा दिया। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, बार बार दिल्ली के पेरेंट्स कोर्ट जाते रहे। इतने सारे मामलों में कानून बदलवाने के लिए कोई इन 10 साल में सरकार कोर्ट नहीं गई। इतने सारे मामलों में आगे बढ़कर सरकार नहीं गई। पेरेंट्स गए, स्कूल्स गए, इन्होंने उनके बीच में जाकर उनके ऑर्डर पे सर्कुलर लेते रहे, क्योंकि अंडर हैंड डीलिंग थी इनकी। अभी आने वाले मौके पर वो भी खोलूंगा कैसे अंडर हैंड डीलिंग में एक कागज चला देते थे और बाद में लोगों से एक्सटॉर्शन की जाती थी। माता पिता कोर्ट जाते रहे।
अनेकों स्कूलों के केस में जस्टिस अनिल सिंह कमेटी के 1200 केस रिकॉर्ड हुए, 212 केस आज भी कोर्ट में चल रहे हैं। एक केस को उन 212 स्कूलों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाए ये लोग, और बड़ी बड़ी बातें करते कंसल्टेशन। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहता हूं, जिनसे कंसल्टेशन करनी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर स्टेक होल्डर से बात हुई है, और कोई कानून, कोई एक्ट हमें यह नहीं कहता कि हमें किससे पूछना है और किससे नहीं। हम लॉ मेकिंग के लिए जो दिल्ली की जनता के हित की बात है वो करेंगे। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, अब इंट्रोड्यूस करिए। अब क्या आप वो दिल्ली की जनता, ये सब दिल्ली की जनता के वोटों से चुन के आए हुए लोग हैं। ये कहकर नहीं चुन के आए कि दिल्ली का मालिक मैं हूं। शिक्षा क्रांति को, शिक्षा क्रांति के जनक कहने वालों को दिल्ली की जनता ने धूल चटा के भेजा है, यहां से धूल चटा के भेजा है। वो रवि नेगी बैठा है, अरे ज्यादा बोलेगा, अरे ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बोलेगा रवि नेगी के बारे में बॉस पूछेगा। ये हाँ बना दिए मैंने। अरे मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने वक्तव्य को कान खोल कंक्लूड करिए। कान खोल के सुनो। तुमने प्राइवेट स्कूल बनाए हैं, पिछले प्राइवेट स्कूल बनाए हैं, 27 साल में केवल 300 सरकारी स्कूल बने हैं। आप सब नेगी जी आप बैठिए, बैठिए आप। माननीय अजय जी, बिल्कुल मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप अपना वक्तव्य पूरा करिए। अध्यक्ष जी, मैं इसमें हमारे इस बिल में हमने दिल्ली की जनता के लिए ये संविधान प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी पे बेस्ड बिल बनाया है, टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ बनाया है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के तर्ज पर बनाया है। और एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस बिल में दिल्ली एजुकेशन एक्ट 1973 के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह बिल दिल्ली के सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड, किसी भी लैंड स्टेटस या माइनॉरिटी स्टेटस के हों। हर स्कूल को अपने नेक्स्ट 3 एकेडमिक ईयर्स के लिए प्रपोज्ड फीस स्ट्रक्चर जमा करना होगा। फीस सिर्फ हर 3 साल में एक बार रिवाइज की जा सकती है, जिससे पेरेंट्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, दे विल बी वेल इन्फॉर्म्ड। हम इसमें 3 कमेटी बनाएंगे अध्यक्ष जी, कमेटी फॉर रेगुलेशन एंड अपील। पहली कमेटी बनेगी स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी, प्रिंसिपल्स या हेड ऑफ द स्कूल होंगे, 3 टीचर होंगे, 5 पेरेंट्स होंगे, जिसमें SC, ST, OBC होंगे, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन होंगे। अरे आप जारी रखिए। डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट फी, आप अपनी बात जारी रखिए। डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी होगी। स्कूल लेवल रेगुलेशन कमेटी कोई फैसला नहीं लेती है या किसी पेरेंट को शिकायत करती है तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी में अपील की जा सकेगी। रिवीजन कमेटी होगी, ये फाइनल अथॉरिटी होगी। अगर डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी ने कोई इशू रिजॉल्व नहीं होता तो यहां मामला आएगा। फी अप्रूवल के क्राइटेरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, सैलरी, ईयरली इंक्रीमेंट्स, फाइनेंशियल नीड्स बिना किसी प्रॉफिटेरिंग के आधार पर और ऐसे 18 मानकों के आधार पर होगा। एक मजबूत रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना जो फी हाइक को चेक करे। हर स्कूल अपना फाइनेंशियल रिकॉर्ड और प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंटली जमा करना होगा। देखेंगे वो जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी जेब से ये स्कूल पैसा लेते हैं, जिनसे ये लोग एक्सटॉर्शन लेके 10 साल से आज तक स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए दे रहे थे। पेरेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उन्हें अपील करने का पूरा हक रहेगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना है और सभी फैसले स्कूल की वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर पब्लिकली डालने होंगे। माल प्रैक्टिसेस पर रोक लगेगी। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज तय की गई है। टाइमलाइन और ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस होगा। स्कूल लेवल फी रेगुलेशन कमेटी का गठन 15 जुलाई तक, मैनेजमेंट का प्रपोजल 31 जुलाई तक देना होगा। कमेटी का फैसला 15 सितंबर तक। अगर फैसला नहीं आता तो डिस्ट्रिक्ट फी अपीलेट कमेटी को जाएगा। यहां भी फैसला नहीं होगा तो इशू रिवीजन कमेटी को जाएगा। अपील्स 45 दिन के भीतर डिसाइड करनी होगी। पेंडिंग अपील के दौरान स्कूल सिर्फ पिछले साल की फीस ले सकता है। कोई दबाव या हैरासमेंट नहीं कर सकेगा। कोई कोर्सिव मेथड अपनाएगा। इलीगल फी हाइक पर
1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। रिपीटेड वॉयलेशन पर फाइन डबल होगा। स्टूडेंट का नाम काटने या पब्लिकली ह्यूमिलेट करने जैसी कोर्सिव एक्शन पर 50,000 पर स्टूडेंट जुर्माना होगा। आतिशी जी डायरेक्शन दे दी दोबारा। स्टूडेंट बार बार नियम तोड़ने वाले स्कूल पर रिकॉग्निशन कैंसिल की जा सकती है या गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। यह बिल न केवल एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम बनाता है बल्कि बच्चों, अभिभावकों को, सभी स्टेक होल्डर्स के हितों की रक्षा करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की स्कूली व्यवस्था को दिल्ली के एक वेलफेयर स्टेट होने के कर्तव्य को निर्वाह करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय अध्यक्ष जी मैं दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनिमय में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 के विधेयक संख्या 3 को इंट्रोड्यूस करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, प्रस्ताव पारित हुआ। अब माननीय शिक्षा मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। करिए, बैठिए। एक मिनट, रूल 1 1 मिनट ये मैडम एक मिनट, ये रूल बुक उसके अंदर ही आपके है। हाँ नहीं वो नहीं उसमें देखिए ना, आप तो कंप्यूटर की मास्टर है, आप खोलिए उसको। रूल 141 अब में आगे से जिसको रूल बुक की बात करनी है वो आईपैड से ही खोलेगा। करेंगे, लास्ट टाइम मैं आपको मौका दे रहा आईपैड से ही करेंगे। हाँ। अध्यक्ष महोदय, रूल बुक रुकिए, मैं भी रूल बुक खोल लूं। रूल 141 में ये स्पष्ट तौर एक पे सेकंड। जी, रूल 141 नोटिस ऑफ एन अमेंडमेंट। जी, नहीं मैं उसके बारे में कुछ कह रही हूँ ना। मुझे दिस इज नॉट, अरे आप मेरी बात तो, अरे मुझे अमेंडमेंट के लिए मूव करना है। जी, हाँ, तो बताइए। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जो नोटिस फॉर अमेंडमेंट है उसमें मिनिमम समय 2 दिन का है। जी। इन्होंने आज शिक्षा मंत्री जी ने बिल पेश किया, कल इस पे पेश कहाँ किया, अभी तो पेश एक करेंगे। सेकंड, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि चर्चा इसकी कल के लिए चर्चा और पासिंग शेड्यूल्ड है। हमें इसमें अमेंडमेंट मूव करना है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, लेकिन मिनिमम 2 दिन का समय उसके लिए चाहिए उस अमेंडमेंट को मूव करने के लिए। तो इसलिए ये 141 बताइए आप। 140, तो इसलिए हमारा आपसे ये आग्रह है। अभय जी, वो अभय जी, एक मिनट। वो सिर्फ इनके टेबल करने के बाद हो सकता आप है। एक मिनट, आप पहले अपनी बात कहिए फिर आप कहिएगा। क्या हुआ माइक? तो 141 का जो नोटिस है वो बिल टेबल करने के बाद हो सकता है। वो हम कोशिश कर रहे हैं उसको बार बार पिछले 2 दिन से अपलोड करने की। वो इसलिए अपलोड नहीं हो रहा था क्योंकि बिल अभी टेबल नहीं हुआ था ई विधानसभा में। नहीं अपलोडेड था वो। नहीं, टेबल नहीं हुआ था, इसलिए वो अमेंडमेंट का नोटिस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ई विधानसभा। मैं बताता हूं आपको। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इस बिल को कंसिडरेशन के बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि अभी इस तो पे कोई introduce ही पब्लिक नहीं हुआ। कॉन्सल्टेशन नहीं हुआ। अरे, और फी हाइक को objection overruled, बैठिए। 2024-25 के लेवल पे फ्रीज किया जाए कि चलिए। इस साल जो बढ़ी हुई फीस है वो कोई चलिए। भी स्कूल चार्ज ना चलिए, कर बैठिए, सके। बैठिए आप, तो बैठिए। हम ये